बारे में सोच रही हैं, क्योंकि आप महिला हैं। जी। होता है ना, कनेक्शन होता है जी। कि जब 40% महिलाएं आएंगी, मान लीजिए विधायक बनकर आएंगी, तो महिलाओं के बारे में मुद्दों को और दिया जाएगा। महिलाओं का फेमिनिज्म मैं पहली ऐसी सरकार देखी है आज़ादी के बाद, पहली ऐसी सरकार देखी है कि जो रेपिस्ट के हित में खड़ी है। अच्छा। जो हाथरस कांड रहा है, ये कभी ना भूलने वाला कांड महिलाओं के लिए। आपको इसलिए चुन रहे हैं क्योंकि मैं खुद एक वित्तविहीन शिक्षक हूँ। उसमें एक पॉइंट दिया हुआ है कि वित्तविहीन शिक्षकों का मानदेय लागू करेगी अगर अखिलेश जी की सरकार आती है तो, इसलिए मैं सपोर्ट कर रहा हूँ बिल्कुल खोल के। नमस्कार, आदाब। फैजान फारूकी नाम है मेरा और आप देख रहे हैं द पब्लिक व्यू। इस वक्त द पब्लिक व्यू आपको दिखा रहा है पब्लिक ओपिनियन के इस वक्त जनता किसे चाहती है अपना मुख्यमंत्री और किसको चाहती है अपने विधानसभा का विधायक। लोगों के अलग अलग तरह के मुद्दे हैं। शिक्षा का मुद्दा है तो किसी का रोजगार का मुद्दा है, तो मुद्दा है किसी का सिर्फ मंदिर और मस्जिद का। अलग अलग पार्टी अलग अलग वादों से पब्लिक को रिझाने की कोशिश कर रहे हैं। हम इस वक्त आए हैं ज़िला संभल की मोहम्मदपुर मालनी गांव में, और जब गांव में एंट्री की तो गांव में अच्छा खासा विकास दिखा, सड़कें दिखी, ठीक ठाक माहौल यहाँ का दिखा। जो और गांवों का होता है उसको मुकाबले ठीक ठाक है। मैं बिल्कुल परफेक्ट तो नहीं कहूँगा, ठीक ठाक दिखा। और हमारे पीछे एक सरकारी स्कूल भी है, अच्छा खासा मैदान है यहाँ पर। लेकिन हम यहाँ के लोगों से बात करेंगे और कोशिश करेंगे यहाँ के लोगों के मूड को जानने की कि उनके क्या मुद्दे हैं, क्या चीज़ है, क्या तवक्को है उनकी अपने आने वाले नेता से, आने वाले मुख्यमंत्री से, क्या चाहते हैं गांव के लिए अभी गांव में, और किन चीज़ों की यहाँ ज़रूरत है। चाचा क्या नाम है आपका? और मैं ये तो बोल रहे हैं आप, कह रहे हैं मैं नहीं बोलूँगा। हैं? मैं बात तो ज़्यादा जानता था जी, मैं ज़्यादा बात नहीं जानता। वोट तो डालते होंगे ना? वोट डाला। हाँ, तो किसे वोट करेंगे आप कैसे ही बता दिए बस हमें इतना। अब क्या पता क्या, तो वोट डाला टैप बता गया तो ये वक्त बताएगा। चलिए ठीक है। हाँ भाई, क्या नाम है आपका? मेरा नाम मोहम्मद शफी है। मोहम्मद शफी साहब, किसे देखना चाह रहे हैं आप इस बार मुख्यमंत्री, और क्यों देखना चाह रहे हैं? मुख्यमंत्री अखिलेश यादव। अखिलेश यादव। जी। क्या वजह है साहब? अखिलेश वजह ये है कि अखिलेश यादव ने हमारे गांव के लिए सर्वप्रथम राजकीय इंटर कॉलेज धीमरखेड़ी दिया जी, और वो इतना बेहतरीन बना हुआ है। हाँ। लेकिन मैंने सुना है उस इंटर कॉलेज में सिर्फ एक ही टीचर है, टीचर की जो व्यवस्था है 300 बच्चों पर। मैं बता रहा हूँ सर, वहाँ पर 2 टीचर हैं गवर्नमेंट की तरफ से, बाकी जो चलिए मैं 3 मान लेता हूँ, कम नहीं तो फिर 2 नहीं है। जी जी बिल्कुल बिल्कुल 2 टीचर हैं, और बाकी जो है वो पीटीए की तरफ से गांव का जो पैसा वहाँ पर इकट्ठा होता है 100 रुपये मंथली, उसके हिसाब से वो उन टीचरों का पेमेंट करते हैं। अच्छा। उसी से व्यवस्था चल रही है। एक तरीके से गांव वाले ही उसे चला रहे हैं, ये कह सकते हैं। मतलब जो एक स्ट्रक्चर तो बना के तैयार कर दिया है सरकार ने, लेकिन स्ट्रक्चर तो सर गवर्नमेंट बनाती ही है क्योंकि उन्हें पैसा बचता है। हाँ। वो तो बनाते हैं स्ट्रक्चर। अच्छा, लेकिन उसके बाद अगर नौकरी देंगे तो पैसा देना पड़ेगा ना जी, कभी जी। बिल्डिंग है, शिक्षा का ज्यादा वहाँ पर बिल्कुल काम बिल्कुल नहीं है सरकार की तरफ से। यानी सरकार की तरफ से गाँव कुछ के नहीं है, लोग हैं। लेकिन हाँ। सरकार की तरफ से कुछ नहीं है, पूरा सहयोग गांव का है। अच्छा। गांव के लोग ही पैसा दे रहे हैं और गांव के लोग ही उसे साफ सुथरा भी रख रहे हैं। जैसा कि ग्राम प्रधान यहाँ के हैं, उन्होंने 1 लाख रुपए का फर्नीचर उसके लिए डोनेट किया था। उनकी बीबी साहिबा ने, जो अब वो अगर कहाँ मौजूदा प्रधान है इस टाइम वर्तमान में, उन्होंने 1 लाख का फर्नीचर भी दिया है, और उसकी जो व्यवस्था है सफाई की वो भी उन्होंने ही कराई है। और दूसरा, समय समय पर जैसे प्रोग्राम होते हैं तो पूरा सहयोग वही करते हैं, पैसे भी देते हैं और मिठाई की व्यवस्था भी वही करते हैं। अच्छा, तो ये पैसे और मिठाई की वजह से आप नहीं, उनकी तरफदारी नहीं कर रहा मैं, उनकी तरफदारी नहीं कर रहा हूँ, बता रहा हूँ। अच्छा। यही बता रहा हूँ कि व्यवस्था जो है एक तरीके से जो मिठाई की व्यवस्था है, स्कूल के पास तो पैसा है नहीं, सरकार दे नहीं रही, प्रिंसिपल साहब के अकाउंट में भी नहीं है, तो हमारे यहाँ के प्रधान ही। अच्छा, आप सिर्फ अखिलेश यादव को ही क्यों चुन रहे हैं? और दूसरा अखिलेश यादव को इसलिए चुन रहे हैं क्योंकि मैं खुद एक वित्तविहीन शिक्षक हूँ। उसमें एक पॉइंट दिया हुआ है कि वित्तविहीन शिक्षकों का मानदेय लागू करेगी अगर अखिलेश जी की सरकार आती है तो, इसलिए मैं सपोर्ट कर रहा हूँ बिल्कुल खोल के। अच्छा, एक स्वार्थी बन गए। बिल्कुल 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 ठीक है, क्योंकि इनसे कोई उम्मीद नहीं है हमें। थोड़ा बहुत स्वार्थी होना चाहिए इंसान को, है जी बताइए। चाचा क्या नाम है आपका? मेरा नाम अब्दुल महबूद है। इतनी सोचने की जरूरत है अपना नाम बताने में। कैसे जा रहे हैं आप, कैसे देखना मुख्यमंत्री, कैसे देखना? अरे हमारे यहाँ तो अखिलेश ही रहेगा। अखिलेश ही यादव ही रहेंगे, हैं? क्या वजह है अखिलेश यादव? बुजुर्ग के लिए क्या खास काम किया है जो आपको लगता है कि वो आने चाहिए? है? हाँ, उन्होंने पेंशन दी। अच्छा। हमारी पेंशन अब इस उसमें कट गई पेंशन। किसान है या नहीं आप? हाँ, किसान तो है। तो मोदी जी तो कहते हैं हमने किसानों को पैसे दिए हैं। हाँ, 2,000 रुपये आए या नहीं आए आपको? आए हैं। तो फिर हम क्यों झूठ बोल? वो तो फिर दावे के मजबूत निकले मोदी जी, फिर उनको ही लाना चाहिए ना दोबारा से। योगी साहब को लाना चाहिए दोबारा से। और कोरोना में उन्होंने राशन भी दिया है फ्री। हाँ, ये तो है। अरे सर,
किसानों की बात ये है, 2000 रुपए से किसान का क्या हो जाएगा। अच्छा, खाद का बोरी देख रहे हैं आप, 5 किलो उसमें से भी चुरा लिया सरकार ने। बिल भी वापस ले है लिया ना। सरकार ने। अरे बिल क्या है, बिल वापस ले लिया। MSP पे गारंटी का कानून बना रहे हैं क्या वो? मतलब यार बनाई, और 700 किसान शहीद हो गए, उन्हें कौन देखेगा? हाँ चलिए, ये बात उन्हें सही कौन है। देखेगा? अब लगातार सरकार तो ये कह रही है वो आतंकवादी है। आतंकवादी नहीं है वो, असल में जो ये कह रहे हैं ना, जो ये कह रहे हैं वो अपना आप के अंदर झांक के देखें। कभी तो लगातार कभी तिरंगे का अपमान करते हैं वो, एक तरीके से वही आतंकवादी है। कभी RSS के कार्यालय पे आपने देखा तिरंगा फहरा? हाँ कभी फहरा? वो उनका निजी मामला। निजी मामला कैसे? क्या वो देश में नहीं है? वो उनका निजी मामला। वो कोई देश में नहीं है आपने क्या? अपनी छत की छत पे तिरंगा फहराया? अरे हम तो फहराते हैं, हम तो मस्जिदों में भी फहरा देते हैं भाई। बात कर रहे हैं। हम मस्जिदों में फहरा देते हैं। जरूरी है कि गन पॉइंट पे थोड़ी आप झंडा फहरा ये लें, कुछ नहीं। मोहब्बत तो दिल से नहीं, होती है ना। नहीं, दिल से होती है, लेकिन दिल से मान कर रही है बीजेपी सरकार, दिल से मान कर रही पॉइंट पे है। थोड़ी मुसलमानों के पास क्या पॉइंट नहीं था क्या? वो पाकिस्तान जा सकते थे, लेकिन हमने इसे अपना वतन माना। और आज भी मानते हैं, इंशाल्लाह मानते रहेंगे। 1947 में पहुंच गया। 1947 नहीं, मैं इनके ऊपर ये कहलवा रहे हैं, ये कहलवा रहे हैं ना, ये कहलवा रहे हैं, ये लोग कहलवा रहे हैं। ये गले हुए, ये कहते हैं ना गले हुए मुर्दे उखड़वा रहे हैं, ये लोग उखड़वाते हैं, ये बीजेपी वाले। बीजेपी तो कहती है सबसे पहले देश है, उसके बाद में बाकी कुछ है। ऐसा कुछ भी नहीं है। आप देख रहे हैं ना, लोकतंत्र भी खतरे में आ चुका है देश का। कैसे यार, कहाँ? अरे कहाँ खतरे में ही है? मजबूत क्या है? बिल्कुल खतरे में साहब, कानून व्यवस्था और मजबूत अरे है। खतरे में ही है। आप बस ऐसे समझ लीजिए, RSS का जो संविधान है ना वो तैयार है, बस एक बार और मोदी जी को बना दीजिए और लागू करवा लीजिए। 50 साल तक रहने के लिए कह रहे हैं, आप कह रहे हैं 50 साल नहीं, इंशाल्लाह अब की बार सुपड़ा साहब, यूपी से सुपड़ा साहब, और 2024 में भारत से सुपड़ा साहब इनको। अच्छा, ये जो एक पार्टी और आ रही है AIMIM, क्योंकि आप मुसलमान हैं, आपसे ये सवाल करना बनता है, तो उनको वैसे साहब का कहना है कि मुस्लिम क़यादत जो है मैं बनाने आया हूँ, इस पर बारे में क्या सोचना है मुसलमान? देखिए, पहली चीज़ तो ये है, यहाँ पर तो इस गांव में मैं समझता हूँ 20 वोट भी अगर मुझे मिल जाए तो काफ़ी है। अच्छा, है ना जी। क्योंकि हम ये देख रहे हैं बीजेपी को हराएगा कौन। अच्छा, हम उन्हें सपोर्ट करेंगे। बाकी अगर गठबंधन होता है AIM का तो ठीक है, ना तो हमारा तो बिल्कुल विचार। उत्तर प्रदेश में सरकार नहीं बनेगी, यहाँ उत्तर प्रदेश से बीजेपी को निकाल। देखो, सपने तो सभी देखते हैं, हाँ। सब देख सकते हैं सपने अपना अपना। 400 सीटें वो भी सपने हैं क्या? हाँ, हो सकता है, हो सकता है 400 जीते इस बार अखिलेश यादव जी। अपने सपने नहीं है, हाँ, दूसरे के सपने हैं। बिल्कुल बिल्कुल। हाँ, मैम से बात करना चाहूँगा। तो गुड नेम? साइमा खान। साइमा खान जी, सबसे पहला सवाल, आप एक महिला है, महिला के तौर पर मोदी जी ने नारा दिया था बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, क्या इस नारे पर प्रैक्टिकली कितना सही साबित हुई है सरकार? प्रैक्टिकली मैंने ये देखा है कि हमारा देश विश्व में जो है पहले नंबर पर आ चुका है रेप केस में। रेप केस में इतने ज़्यादा रेप केसेस बढ़ चुके हैं। और यूपी जो एक यूपी आइडियल बताया जा रहा है, योगी आदित्यनाथ को आइडियल बताया जा रहा है। उनका जैसे गुजरात मॉडल था, ऐसे ही अब यूपी मॉडल ला रहे हैं वो अगले चुनाव के लिए जो तैयारी कर रहे हैं। इस यूपी मॉडल में रेप केस में जो है सबसे नंबर 1 पर यूपी रहा है, देश में यूपी रहा है। और अभी भी हाल फिलहाल में योगी जी ने कहा था कि महिलाएं इतनी सुरक्षित हैं, बच्चियां इतनी सुरक्षित हैं कि वो रात को भी 12 बजे भी गहने पहनकर निकलेंगी और वो अपने घर सुरक्षित पहुंचेंगी, अकेली सुरक्षित पहुंच सकती हैं। अभी फिलहाल देखा है मथुरा वाला केस, तो आप देख सकते हैं कि अभी क्या हुआ है। बेटी के साथ जो कि एक परीक्षा देने गई थी और उसके साथ सामूहिक बलात्कार हुआ है। तो ये सारे डाटा बताते हैं कि महिलाओं के लिए क्या काम किया है। और हाथरस कांड जो एक सबसे बड़ा सबूत है, पहली ऐसी सरकार देखी है आज़ादी के बाद, पहली ऐसी सरकार देखी है कि जो रेपिस्ट के हित में खड़ी है। अच्छा, जो हाथरस कांड रहा है ये कभी ना भूलने वाला कांड महिलाओं के लिए रहा है। तो अब इस बार किसकी सरकार को देख रही हैं आप? हम अखिलेश यादव जी को देख रहे हैं। क्या वजह है अखिलेश यादव? क्योंकि उन्होंने महिलाओं के लिए बहुत काम किया है। पहली चीज़ जॉब के लिए, जॉब हो या फिर किसी भी तरह से महिलाओं को, बच्चों की शिक्षा, लड़कियों की शिक्षा के लिए बहुत काम किया है। और सबसे बड़ा एग्जाम्पल तो हमारे स्कूल में, हमारे गांव में इंटर कॉलेज उन्होंने दिया है। और यहाँ मैं गांव में, अपने गांव का मैंने जो हाल देखा है आज तक, वो ये देखा है कि बच्चियाँ स्कूल नहीं जाती थी और जो थोड़ी बहुत चुनिंदा लड़कियाँ जाती थी तो उन्हें इतना स्ट्रगल करना पड़ता था। वो यहाँ से लेके आबाद वाली तक पैदल जाती थी, मुरादाबाद रोड तक, बाहर तक 2 किलोमीटर 2.5 किलोमीटर चल के पैदल जाती थी, फिर वो संभल जाती थी, तब वो स्कूल पहुँचती थी। और इस तरह उनका पूरा दिन ज़ाया होता था, उनकी एक्स्ट्रा एक्टिविटीज़ या कोई भी और काम हो नहीं पाता था, सिर्फ स्कूल ही जाती थी वो। और हर कोई इंसान अपनी बच्चियों को बाहर भेजना नहीं चाहता है, क्योंकि हम देख रहे हैं क्राइम कितना बढ़ा हुआ है और बच्चियाँ सुरक्षित कहीं भी नहीं है। इसलिए बच्चियों की शिक्षा बहुत पीछे है। और अखिलेश यादव जी ने हमेशा कन्या विद्याधन बच्चियों को दिया है, कहीं लैपटॉप दिया है, कभी साइकिल
साइकिल दिया है। तो इस तरह से प्रोत्साहित किया है ताकि बच्चियाँ पढ़ें, पढ़ाई को बढ़ावा दिया है। इसी तरह एजुकेटेड होती थी बच्चियाँ, आज वो स्तर काफ़ी गिर चुका है इस सरकार में बच्चियाँ खौफ खाकर, पेरेंट्स खौफ खाकर अपने घर पे बच्चियों को बिठा रखा है, वो घर से निकालना नहीं चाहते हैं। लेकिन मैम कहीं ना कहीं कहा यह भी जाता है कि जो समाजवादी पार्टी है, चाहे वो मुलायम सिंह यादव हो या अखिलेश यादव हो, उन्होंने आज तक जो है मुसलमानों का इस्तेमाल किया है लाइक तेज़पात का पत्ता, कि बिरयानी में डालने के लिए टेस्टी बिरयानी बनी गई तो पत्ता निकाल के फेंक दिया और बिरयानी खा ली। यानी आज तक सिर्फ मुस्लिम वोटों का जो है इस्तेमाल किया गया है समाजवादी द्वारा, मुस्लिमों को सिर्फ छोटी छोटी लॉलीपॉप थमा दी गई है। किस तरह की लॉलीपॉप? लैपटॉप की, रिक्शा की लॉलीपॉप। कभी ये नहीं हुआ कि नौकरी में आरक्षण, जिस तरह से अखिलेश यादव ने वादा भी किया था 2012 में कि 18% रिजर्वेशन दिए जाएंगे। तो इस पर तो आने वाले मुद्दे में हमारी यही डिमांड रहेगी। और मैंने ये देखा है कि हमारे गांव के लिए तो अखिलेश यादव जी ने बहुत काम किया है, पर योगी आदित्यनाथ ने जी प्रदेश के थे, गांव के नहीं थे। पर मैं अपने गांव में हमने देखा है ना, अपने गांव में आसपास हमने देखा है। पर योगी जी का भी राज देख लिया है तो कुछ नहीं किया है, सिर्फ मंदिर और मस्जिद पर लड़वाया है और नाम बदले हैं। नाम बदलने में पैसा ज़ाया किया है, बजाय वो पैसा अपने होर्डिंग्स लगवाने में। मैं देखती हूँ दिल्ली में भी हर हफ्ते नया होर्डिंग योगी आदित्यनाथ का, मोदी जी का एक लगा होता है। सिर्फ वो होर्डिंग्स पर ही उनके काम हैं, पेपर्स पर काम है और बाकी ग्राउंड पर ज़ीरो काम है उनका। ये मेरे सवाल का जवाब नहीं हुआ। मुस्लिमवादी वाली बात जो कही नहीं, मुस्लिम्स के लिए भी किया है। देखिए उन्होंने लैपटॉप या कुछ भी नहीं, तो मैंने बताया ना, जब उन्होंने कन्या विद्याधन दिया तो उन्होंने ये नहीं देखा है कि बच्चियाँ मुस्लिम है या नॉन मुस्लिम है। उन्होंने ये नहीं देखा है, उन्होंने सबको दिया है। तो हमारे हिसाब से एजुकेशन सबसे बड़ी चीज़ है जिस पे इन्वेस्ट करना चाहिए और वो करते हैं। अच्छा, ओवैसी साहब के बारे में क्या कहना चाहेंगी आप? क्योंकि वो कहते हैं कि मुस्लिम क़यादत बनाना है यहाँ पर। देखिए, हमें ऐसी कोई भी सरकार नहीं चाहिए जो सिर्फ एक ही कौम को लेकर चले। हमारी सभ्यता, हमारा भारत देश धर्मनिरपेक्ष देश रहा है, हमें भाईचारा चाहिए। हम भाईचारे, इस गंगा जमनी तहजीब जो एक हमारे देश की पहचान है, विश्व में पहचान है। मौजूदा सरकार भी तो कहती है कि हम सेकुलर हैं, तभी तो इन्होंने मंदिर मस्जिद के मुद्दों पर लड़वाया है। अच्छा। तभी मंदिर मस्जिद के मुद्दों पर लड़वाया है, तभी इन्होंने ये मॉब लिंचिंग, आए दिन हम देखते हैं मॉब लिंचिंग होती रहती है। क्यों होती रहती है? आरएसएस वाले जो कि देखते हैं हम के जो गोलियां चलाए और जो जितना ज़्यादा बड़ा गुंडा है उतना ज़्यादा बड़ा वो नेता बनता है, जितना बड़ा बदमाश है उतना बड़ा नेता बनता है। तो ऐसा क्यों है? बीजेपी सरकार में जो बदमाश होगा जी। तो मैम, क्योंकि आप इस गांव से जुड़ी हुई हैं, तो मैं ये पूछना चाहता हूँ कि कौन सी ऐसी 3 चीज़ें जो आपके गांव में बहुत ज़्यादा ज़रूरत है उसकी और जब तक पूरी नहीं हो पाई हैं और जिसके लिए आपको अगली सरकार से जो है इस तरह की तवक्को है कि वो मांगे पूरी होनी चाहिए? देखिए, हमारा आप स्कूल देख रहे हैं, अभी इसका एस्टीमेट पास नहीं हुआ है, जो कि इसमें मिट्टी डलनी है, भराव होगा तब जाके इसका। और ये स्कूल, इसकी कंडीशन ऐसी है, जर्जर हालत में ये है। यहाँ पर इंग्लिश मीडियम स्कूल तो दिया गया है, तो जर्जर बिल्डिंग को रिपेयर करके और ये खड़ी कर दी गई है जिसमें बच्चे सेफ़ नहीं हैं। तो हम अलाउ नहीं करेंगे कि इस बिल्डिंग में बच्चे जाएँ। तो ये रिकन्स्ट्रक्ट होनी चाहिए, यहाँ भराव होना चाहिए। इस स्कूल का जो है इस स्कूल का विकास होना चाहिए। ये किस हालत में स्कूल है। और इंटर कॉलेज तो हमारे यहाँ है। इसके बाद बच्चियाँ आगे, इंटर के बाद कुछ बच्चियाँ चाहती हैं कि हम डिग्री कॉलेज या कोई प्रोफेशनल कोर्स हम करें जिससे बच्चियों की लाइफ बनेगी, उनका करियर सेट होगा। आज बच्चों की जो है जहनियत चेंज हो चुकी है, आज पेरेंट्स की भी हो चुकी है गांव में भी। तो वो कहते हैं, मुझसे सवाल करते हैं कि हम क्या करें, कहाँ जाएं। मुरादाबाद कोई पेरेंट भेजना नहीं चाहता, तो हमारे आसपास ये सब नहीं है। तो हमारी डिमांड अखिलेश यादव जी से यूनिवर्सिटी की है। यूनिवर्सिटी भी हमारे संभल ज़िले को देनी चाहिए ताकि हमारी बच्चियाँ आगे और पढ़ सकें। और महिलाओं के लिए और कुछ आरक्षण होना चाहिए जिससे महिलाएँ आगे बढ़ें। तो फिर कांग्रेस दे रही है टिकट, 60% आरक्षण दिया ना, 60% टिकट में आरक्षण दिया। टिकट का सॉरी, देखिए, टिकट का आरक्षण नहीं चाहिए हमें जॉब्स का आरक्षण चाहिए। नहीं, जैसे महिला है तो आप महिला के बारे में सोच रही हैं, क्योंकि आप महिला हैं, होता है ना, कनेक्शन होता है। जब 40% महिलाएं आएंगी, मान लीजिए विधायक बनकर आएंगी, तो महिलाओं के बारे में मुद्दों को और दिया जाएगा। महिलाओं का फेमिनिज्म मैं ये देख रही हूँ, मैंने स्मृति ईरानी को भी देखा है, महिला होकर महिलाओं के लिए कहाँ बोल रही है। जो महिलाओं के लिए दावा करती थी, सिलेंडर लेके सड़कों पे खड़ी होती थी, 400 रुपये का सिलेंडर उस टाइम पर था, आज 1000 तक पहुंचने वाला है सिलेंडर। तो आज कहाँ है स्मृति ईरानी? एक भी रेप केस पर स्मृति ईरानी बोली है? यहाँ तक कि सारी बीजेपी नेता जितनी हैं, सारी बीजेपी में महिलाएं जितनी हैं, वहाँ उन
उन महिलाओं के भी आत्मसम्मान पर बीजेपी नेता बोल पड़े हैं। वो अपने लिए आवाज़ नहीं उठा रही तो और महिलाओं के लिए कैसे उठाएंगी? तो हम महिला नेताओं से उम्मीद नहीं करते कि वो महिलाओं के लिए ही आवाज़ उठाएगी। हम सीधा जो भी सरकार आएगी उससे ये डिमांड करते हैं। बहुत बड़ी ताकत बनकर आ तो रही है प्रदेश में, और भीड़ देखी जा सकती है, उनके जो जलसे होते हैं उसमें रैली में भीड़ देखी जा सकती है, तो क्यों नहीं आप मतलब उनका रुख कर सकते हैं? बिल्कुल नहीं कर सकते। हमें अखिलेश यादव ही चाहिए। कांग्रेस का जनाधार अभी तो टाइम है क्या कांग्रेस? बिल्कुल टाइम है। अभी कांग्रेस में कोई हमें अच्छा चेहरा ही नहीं दिखाई दे रहा है कि जो प्रियंका गांधी अच्छा चेहरा नहीं दिखाई नहीं दे रहा। प्रियंका गांधी जो उनमें आकर कुछ आँच है कुछ नहीं, प्रियंका गांधी आ ही कब रही हैं? प्रियंका गांधी राष्ट्रीय अध्यक्ष कब बन रही हैं? तो इसलिए हम नहीं सोच रहे हैं कांग्रेस के बारे में, और हमारा प्रैक्टिकल रह चुका है। हम अखिलेश यादव जी को देख चुके हैं, तो हम दोबारा से फिर देखना चाहते हैं। शाहरुख